हेलो एवरीवन, कृत हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। हिंदी का आलोचना साहित्य है जो है डीएसएससी जो है पीजीटी के लिए और चंडीगढ़ पीजीटी के लिए और यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। तो हिंदी का आलोचना साहित्य, क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी आलोचना की शुरुआत होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि हिंदी आलोचना की शुरुआत जो है कब होती है? प्रेमघन से, बालकृष्ण भट्ट से, उपयुक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो मैं आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो हिंदी आलोचना की शुरुआत होती है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, तो जो है प्रेमघन से, बालकृष्ण भट्ट से, उपयुक्त दोनों से। तो सी आंसर होगा हमारा, 1 का सी आंसर होगा, उपयुक्त दोनों से। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीनिवास दास ने के संयोगिता स्वयंवर की समालोचना किसने सच्ची समालोचना नाम से की है? सच्ची समालोचना लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की समालोचना किसने सच्ची समालोचना नाम से की है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रतापनारायण मिश्र, मिश्र बंधु। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हमारा आंसर होगा, जो है इनमें से बताना है। बालकृष्ण भट्ट है, प्रेमघन है, प्रतापनारायण मिश्र है, मिश्र बंधु है। तो क्या है हमारा? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से नोट करने हैं और अच्छे से जो है इनको जो है लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा, श्री लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की समालोचना किसने सच्ची समालोचना नाम से की थी? तो सच्ची समालोचना नाम से जो है किसने की थी? तो जो है सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बालकृष्ण भट्ट ए आंसर होगा, 2 का ए आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 3, संयोगिता स्वयंवर की आलोचना प्रेमघन ने कब की? तो प्रेमघन ने कब की? क्वेश्चन नंबर 3, 1885 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1883। तो बी होगा 1886, बी आंसर होगा 1886 ईस्वी में जो है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी आंसर होगा 1886 ईस्वी। तो संयोगिता स्वयंवर की आलोचना प्रेमघन ने जो है 1886 ईस्वी में की थी, बी आंसर होगा हमारा। इसको आप अच्छे से नोट करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जातीय शब्द का क्या पूछा है हमें? जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ए होगा हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। सर्वप्रथम प्रयोग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ए आंसर होगा, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नाट्यशास्त्र की पुस्तक नाटक के लेखक हैं। तो नाटक के लेखक पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, भर्तमुनि, प्रेमचंद। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ए आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 6, रीतिबद्ध कविता के विरुद्ध आवाज उठाने वाले प्रथम आलोचक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है हमारा आंसर होगा, जो आवाज़ जो है रीतिबद्ध कविता के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले प्रथम आलोचक पूछे हैं। तो बालकृष्ण भट्ट होगा, बी आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7, परिचयात्मक आलोचना की शुरुआत किस युग में होती है? क्वेश्चन नंबर 7, परिचयात्मक आलोचना की शुरुआत किस युग में होती है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में होती है, सी होगा भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 8, आलोचना का कौन सा रूप भारतेंदु युग में नहीं मिलता? मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, सिद्धांतिक आलोचना, कवि परिचयात्मक आलोचना, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आलोचना। क्वेश्चन नंबर 8 का ए होगा मनोविश्लेषणात्मक आलोचना। सिद्धांतिक आलोचना, कवि परिचयात्मक आलोचना और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आलोचना जो है इसमें नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 9, कालिदास की निरंकुशता आलोचनात्मक कृति किसकी है? आलोचनात्मक कृति पूछी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है
सी होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 10 महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की कृति है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचना की कृति है कौन सी है? नैषध चरित चर्चा, मेघदूत रहस्य, प्राचीन कवि और काव्य, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की कृति कौन सी है? इनमें से बतानी है हमें, ए बी सी में से कौन सी है? तो डी होगा उपयुक्त सभी। डी उपयुक्त सभी होगी। तो नैषध चरित चर्चा, मेघदूत रहस्य, प्राचीन कवि और काव्य, तीनों जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर आलोचना के अभाव को पूरा करने का प्रयास किया था? क्वेश्चन नंबर 11, तो अभाव को पूरा करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 11 किसने किया था? पद्म लाल पूनालाल बख्शी ने किया था। इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर आलोचना के अभाव को पूरा करने का प्रयास किया था? गृह प्रसाद अग्निहोत्री समालोचना, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, श्याम सुंदर दास साहित्य आलोचना। तो जो है डी होगा, श्याम सुंदर दास साहित्य आलोचन में जो है यह अभाव को पूरा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 12 बी होगा श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 13 साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं? रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी होगा श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 14 सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद का जन्म दिया? क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है हमारा आंसर होगा ए होगा, बी या सी या डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है हमारा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न, या फिर सी कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी, या डी लाला भगवान दीन बिहारी और देव। तो इनमें से बताना है हमने कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ए होगा मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न। तो 14 का हमारा ए होगा मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न। ये रचना आपने याद करनी है। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखा था, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी लिखा था, पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और सतसई की भूमिका लिखी थी जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 मिश्र बंधु के द्वारा प्रथम विवेचित कवि है? जो मिश्र बंधु ने जो सबसे पहले जो है जो है प्रथम विवेचित कवि कौन सा है मिश्र बंधु के द्वारा जो है? क्वेश्चन नंबर 15 सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। इनमें से कौन से कवि हैं जो मिश्र बंधु के द्वारा प्रथम विवेचित कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो विवेचित कवि पूछा है, सूरदास जी हैं, ए होगा सूरदास जी। क्वेश्चन नंबर 15 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 अनुसंधानात्मक परक आलोचना पद्धति की शुरुआत किससे होती है? क्वेश्चन नंबर 16 भारतेंदु आनंद कादम्बनी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, कविवचन सुधा। क्वेश्चन नंबर 16 अनुसंधानात्मक परक आलोचना पद्धति की शुरुआत किससे होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो है किससे होती है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का भारतेंदु से, आनंद कादम्बनी से, नागरी प्रचारिणी पत्रिका से, या कविवचन सुधा से। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे और फिर जो है अच्छे से आंसर देंगे। इसका क्या आंसर हो सकता है? भारतेंदु, आनंद कादम्बनी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, कविवचन सुधा। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन आपके लिए। प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो है सभी क्वेश्चन आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपके पेपर में हेल्प हो सके। और प्लीज़ जो है आप जो है आपके लाइक्स जो मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 अनुसंधान परक आलोचना पद्धति की शुरुआत किससे होती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा था अनुसंधानात्मक परक जो है सी होगा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका।
क्वेश्चन नंबर 16 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसका है? क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसका है? पीताम्बर दत्त बड़दवाल का, परशुराम चतुर्वेदी। तो ए होगा पीताम्बर दत्त बड़दवाल। क्वेश्चन 17 का ए होगा पीताम्बर दत्त बड़दवाल। क्वेश्चन 17 का हमारा ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, देव और बिहारी पुस्तक के लेखक हैं? क्वेश्चन नंबर 18, लाल भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, तो देव और बिहारी जो है किसने लिखा था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है हमारा आंसर होगा देव और बिहारी जो हैं किसने लिखा था? जो है कृष्ण बिहारी मिश्र। देव बिहारी जो है कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा। बी आंसर होगा 18 का, बी आंसर होगा देव बिहारी जो है कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा। डी आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, बिहारी और देव पुस्तक के लेखक हैं? वो पीछे जो क्वेश्चन था वो देव और बिहारी था, अब बिहारी और देव हैं। या ऐसे ही क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करते हैं। ये सी लाला भगवान दीन का होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सी लाला भगवान दीन का है, ये बिहारी और देव। लाला भगवान दीन का है, बिहारी और देव। ऐसे अब दीन से देव, बिहारी और देव, दूसरे नंबर पर देव है तो दूसरे नंबर पे जैसे ये दीन है, ऐसे आप मैच करके इसको याद कर सकते हो। दीन देव, बिहारी और देव जो है लाला भगवान दीन। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुलनात्मक आलोचना के जनक जो है किससे माना जाता है? पद्म सिंह शर्मा, प्रेमघन मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र जो है तुलनात्मक आलोचना पद्म सिंह शर्मा की है। ए आंसर होगा, 20 का ए आंसर होगा पद्म सिंह शर्मा। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? बालमुकुंद गुप्त, सी होगा पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी, सी है। 21 का सी होगा पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना आदर्श नाम से अनुवाद किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना आदर्श नाम से अनुवाद किसने किया? तो किसने किया था? वो जो है समालोचन आदर्श नाम से जो है पोप। क्रिटिसिज्म, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है पोप ने लिखा था, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, और उसका समालोचन आदर्श नाम से अनुवाद जो है किसने किया था वो पूछा है। लेकिन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है पोप का है, लेकिन इसका समालोचन आदर्श नाम से जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये बताना है हमने। तो समालोचन आदर्श नाम से अनुवाद जो है किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 22, ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, ए आंसर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। क्वेश्चन नंबर 22 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ऊंच निवास नीच करतूती शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक किसे कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊंच निवास नीच करतूती शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 23, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनमें से बताना है हमें कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, ए बी सी या डी। तो ऊंच निवास नीच करतूती शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक किसे कहा गया है? डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा गया है। डी होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 24, आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कबीर की नहीं की है, कबीर की कहीं भी नहीं की है। कबीर को कट कर दो, सी हो गया सूर तुलसी जायसी, सी होगा सूर तुलसी और जायसी। क्वेश्चन नंबर 24 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक कवि ऐसा है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थितियों के अनुरोध से नहीं, वह कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक कवि ऐसा है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं, वह कवि कौन है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्लीज़ जो है आप इसे अच्छे से नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 25 जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सूरदास जी होंगे। क्वेश्चन 25 का बी आंसर होगा सूरदास जी।